नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एमएलए प्रभु चौहान ने आग में जली हुई दुकानों का दौरा किया। चिकबल्लापुर में संक्रांति पर्व के उल्लासपूर्ण अवसर पर लिंगशेट्टीपुर में भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या का खुलासा, 18 वर्षीय पड़ोसी किशोर गिरफ्तार। 300 आवारा कुत्तों को मार डालने की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। निर्माण कार्य में धूल कम करने के लिए स्टील को दे बढ़ावा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का सुझाव। सीएम मोहन यादव ने ट्रैक्टर और कृषि रथ रैली को दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री और औराद बी एमएलए प्रभु पी चौहान ने 11 जनवरी को औराद बी शहर में लगी आग में जली हुई दुकानों का दौरा किया और उनका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ दुकान मालिकों की हिम्मत बढ़ाई बल्कि पर्सनली पैसे की मदद भी की। उन्होंने आग में जली हुई सभी दुकानों का पर्सनली मुआयना किया और नुकसान का अंदाजा लगाया। दुकानों में सुबह सुबह आग लग गई थी। बाद में सभी दुकानें आग की चपेट में आ गई और 11 दुकानें जलकर खाक हो गई। उस समय सिर्फ एक फायर इंजन आया, उसमें सिर्फ आधा टैंक पानी था। दुकान मालिकों ने एमएलए के सामने अपनी पीड़ा बताई कि वे समय पर आग नहीं बुझा पाए। एमएलए प्रभु चौहान ने डीसी से फोन पर संपर्क, अपने लेवल पर भी हर तरह की मदद और सहयोग देना चाहिए और यह भी कहा कि बीदर से एक एम्बुलेंस गई है लेकिन औराद से फायर इंजन समय पर ही पहुंचे। लोग कह रहे हैं कि फायर अधिकारियों ने ठीक से रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में जांच होनी चाहिए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और गांव के अकाउंटेंट के साथ साइट इंस्पेक्शन करके सरकार को एक रिपोर्ट इस तरह से सौंपी जानी चाहिए जिससे प्रभावित व्यापारियों की मदद हो सके। उन्होंने निर्देश दिया कि सजा दिलाने में मदद करनी चाहिए। जिसकॉम अधिकारियों को शहर का दौरा करना चाहिए और खंभों और तारों को देखना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बिजली के हादसों से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने यहाँ के अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वे काम से ज्यादा दिन को प्राथमिकता दे रहे। उन्होंने जिला फायर ऑफिसर से फोन पर संपर्क किया और कहा कि उनके डिपार्टमेंट के लापरवाह रवैये के कारण नुकसान बढ़ गया है। 11 दुकानें जल गई है, बहुत नुकसान हुआ है। बाद में उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना से बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं हर संभव सहयोग करूंगा। मैं तुरंत पत्र लिखकर मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद दिलाने की कोशिश करूंगा। मैं आपके साथ हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से और सरकार से जरूरी मदद दिलाने की कोशिश करूंगा। इस मौके पर तहसीलदार महेश पाटिल, जिसकॉम के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रवि कारबारी, नेता धोंडीबा नरोटे, शिवाजी राव पाटिल मुंगनाल, राम शेट्टी पन्नाले, शिवराज अलमाजे, दयानंद घुले, केरबा पवार, संतोष पोकलवार, गुंडप्पा मुताड़े, रामा नरोटे, वीरशेट्टी अलमाजे, संदीप पाटिल, अशोक शंबेली, रमेश गौड़ा, आनंद गाड़े और अन्य लोग मौजूद थे। औराद से संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಈ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಕರಿತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಲಿ, ಡಿಸಿ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ರಿ, ನಾವು ಏನ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ಬಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಳದ್ರು, ನಾವು ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, 100% ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು। चिकबल्लापुर में संक्रांति पर्व के उल्लासपूर्ण अवसर पर श्री हरिकृष्णा फाउंडेशन एवं लिंगशेट्टीपुर ग्राम वासियों के सहयोग से लिंगशेट्टीपुर में भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर विभिन्न डिजाइनों और रंग बिरंगी रंगोली कलाकृतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री हरिकृष्णा फाउंडेशन के अध्यक्ष
अन्य डुगो हरीश रेड्डी ने कहा कि रंगोली प्रतियोगिताएं केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी प्राचीन संस्कृति और पारंपरिक कला को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लुप्त होती जा रही परंपराओं को ऐसे कार्यक्रम पुनः स्मरण में लाते हैं। साथ ही गांव शहर समुदायों के बीच सहभागिता बढ़ाने के साथ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, समानता और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रतियोगिता में चयनित 4 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भी वितरित किए गए। चिकबल्लापुर से संवाददाता सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಮನವಿ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರಳಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂಥರ ರಾಜಕೀಯ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹುಣಸೇಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರು ನನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಹಿಳೆಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋ, ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಂದೇನು ಮಹಿಳೆಯರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 6,999, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 4,999, ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ 2,999. ಅದು ಇಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೊಂದು ಖುಷಿನೇ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತು ಆ ಥರ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದು ನಮ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲನೂ ಈ ಥರ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅವರು ಸಂತೋಷನ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರ ಅಜ್ಜಿಯಂದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಥರ ಹೆಂಗಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆನೂ ಮೂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇದು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು.
ಈಗ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನ್ಸ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ನಾವೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ತರ ಅವರೇ ರಂಗೋಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಅದು ಮತ್ತೆ ರಂಗೋಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತರಾನು ಇರ್ತದೆ. ಈಗೇನು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ? ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ತರ ಅಷ್ಟೊತ್ತೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಹರೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರನೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने रविवार को सोमनाथ मंदिर को लेकर दिए गए पीएम मोदी के बयान पर तंज कसा। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता वाले लोगों ने भारत के गौरवशाली अतीत के इतिहास को मिटाने की कोशिश की। इस पर प्रियंक खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास के सबक देने के बजाय प्रधानमंत्री को भारत में विकास पर ध्यान देना चाहिए। खरगे ने यह भी कहा कि जो कोई भी इतिहास जानना चाहता है वह कॉलेज चला जाएगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड बीदर 585403 कर्नाटका इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। बेंगलुरु में एक सप्ताह पहले संदिग्ध हालात में मृत पाई गई महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि 34 वर्षीय शर्मिला डीके की हत्या 18 वर्षीय युवक ने तब की जब उसने उसके यौन प्रस्तावों का विरोध किया। शर्मिला का शव 3 जनवरी को राममूर्ति नगर के सुब्रमण्य लेआउट स्थित किराए के मकान में मिला था। शुरुआती तौर पर आशंका जताई गई थी कि अपार्टमेंट में आग लगने के बाद दम घुटने से उनकी मौत हुई। इसके बाद पुलिस ने बीएनएसएस की धारा के तहत अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी की पहचान करनाल कुरई के रूप में की, जो पीड़िता के घर के पास ही रहता था। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे स्लाइडिंग खिड़की के जरिए पीड़िता के घर में घुसा और यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसने पीड़िता का मुंह और नाक दबा दी, जिससे वह अर्ध बेहोश हो गई। संघर्ष के दौरान पीड़िता को गंभीर चोटें भी आई हैं। सबूत मिटाने के इरादे से आरोपी ने पीड़िता के कपड़े और अन्य आपत्तिजनक बिस्तर पर रखकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। जाते समय वह पीड़िता का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता बंदी संजय कुमार ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बुर्के में भारत की महिला प्रधानमंत्री का सपना देखने से पहले हिजाब वाली को अपनी पार्टी सुप्रीमो बनाने की हिम्मत दिखाए। बंदी संजय ने हैदराबाद के सांसद ओवैसी के भारत में एक दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी वाले बयान पर एक्स पर उनसे सवाल किया कि पहले वह यह बताए कि असल में एआईएमआईएम ने कितनी मुस्लिम महिलाओं को विधायक या सांसद के तौर पर टिकट दिया है। पार्टी में कितनी मुस्लिम महिलाओं के पास असली फैसले लेने वाले पद है। सिर्फ नारों से शून्य प्रतिनिधित्व नहीं छिप सकता। तेलंगाना के हनुमकोंडा में कथित तौर पर लगभग 300 आवारा कुत्तों को मारे डालने के मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 9 जनवरी को दायर एक शिकायत में पशु कल्याण कार्यकर्ताओं अदुलपुरम गौतम और फरजाना बेगम ने आरोप लगाया कि 6 जनवरी से 3 दिनों के भीतर शामपेट और अरेपल्ली गांव में 300 आवारा कुत्तों को मार डाला गया। कार्यकर्ताओं ने सरपंच और ग्राम पंचायत सचिवों पर कुत्तों को जहर देकर मारने और बाद में उनके अवशेष को गांव के बाहरी इलाकों में फेंकने के लिए 2 व्यक्तियों को काम पर रखने का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर शामपेट थाने में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और अन्य कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति में अब न कोई विचारधारा बची है और न ही किसी दल की वैचारिक प्रतिबद्धता। सभी पार्टियों का एक ही लक्ष्य रह गया है, सत्ता हासिल करना। नगर निकाय चुनाव से पहले दिए गए इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। छत्रपति संभाजी नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता के लिए पार्टियां बार बार गठबंधन बदल रही है। उन्होंने कहा कि कभी शिवसेना कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाती है तो कभी अजित पवार भाजपा के साथ खड़े हो जाता है। बाद में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना टूटकर भाजपा के साथ सरकार बना लेती है। ओवैसी के मुताबिक इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि अब न सेकुलरिज्म बचा है और न ही हिंदुत्व। ओवैसी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही पार्टियां विचारधारा छोड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सत्ता के खेल में आम जनता, खासकर मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हमेशा हाशिए पर ही रहते हैं। दशकों तक राष्ट्रीय नेताओं को समर्थन देने के बावजूद इन वर्गों की स्थिति नहीं सुधरी। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि दलितों और पिछड़े वर्गों की भी आवाज उठा रही है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कुमारघाट उपखंड के सैदरपार इलाके में एक स्थानीय मंदिर के लिए चंदा वसूली को लेकर हिंसा भड़क गई थी। पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार राय ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में और किसी नई हिंसा की सूचना नहीं है। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों द्वारा पैदल गश्त की जा रही है। राय ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित है। राय के मुताबिक झड़पों में 4 पुलिसकर्मी और 6 नागरिक घायल हुए। इस बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता बिराजित सिन्हा ने आरोप लगाया है कि उन्हें हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने से रोका गया। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय की जान माल की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी ने हिंसा की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भवन निर्माण के दौरान धूल प्रदर्शनों को कम करने के लिए पूर्व निर्मित और इस्पात निर्माण विधायकों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आपको मजबूत कंक्रीट मिश्रण देखने को नहीं मिलता, आपको स्टील और पूर्व निर्मित संरचनाएं ही दिखती है। शायद ये थोड़ी महंगे है। मैं इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करने की सोच रहा था कि क्या हम
इसके लिए रियायतें और प्रोत्साहन दे सकते हैं। पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई के मलाड पश्चिम उपनगर में स्थित आदर्श कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों और हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह बैठक 15 जनवरी को होने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल प्रदूषण का कारण बनती है। उन्होंने मजबूत कंक्रीट निर्माण की मशीनों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। गोयल ने कहा कि मैंने अपने सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 4-5 मशीनें हटवा दी है। गोयल ने यह भी सुझाव दिया कि प्रदूषण पैदा करने वाली प्रक्रियाओं का उपयोग न करने को अनिवार्य बनाने के बजाय बिल्डरों के बीच सहमति बनाकर पूर्व निर्मित और स्टील निर्माण विधियों का इस्तेमाल कर प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उत्तरी मुंबई से भाजपा के लोकसभा सदस्य और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी जोर दिया कि सार्वजनिक मैदानों को विशेष रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। सीएम मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कृषि विभाग को कई तोहफाएं दिए और इस मौके पर ट्रैक्टर और कृषि रथ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। एमएलए प्रभु चौहान ने आग में जली हुई दुकानों का दौरा किया। चिकबल्लापुर में संक्रांति पर्व के उल्लासपूर्ण अवसर पर लिंगशेट्टीपुर में भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या का खुलासा, 18 वर्षीय पड़ोसी किशोर गिरफ्तार। 300 आवारा कुत्तों को मार डालने की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। निर्माण कार्य में धूल कम करने के लिए स्टील को दे बढ़ावा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का सुझाव। सीएम मोहन यादव ने ट्रैक्टर और कृषि रथ रैली को दिखाई हरी झंडी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।